दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल PN क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CISF प्रैक्टिस सेट थर्ड हिंदी में। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से CISF कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। दोस्तों प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक शब्द के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए दोस्तों, उचित विकल्प चुनिए दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट है आपके, तो इसमें दोस्तों क्या है, पर्यायवाची पूछा गया है। दोस्तों किसका पूछा गया है दोस्तों? अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तिमिर। तिमिर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसका अंधकार का क्या होता है दोस्तों? पर्यायवाची तिमिर होता है। इसके बाद अगला है निधन। निधन का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी देहावसान। देहावसान इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अरविंद। अरविंद का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कमल। कमल आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर कमल हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है? विलोम शब्द तो क्या होता है दोस्तों? इसका पूछा गया है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है पूछा गया है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बहुसंख्यक। बहुसंख्यक ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या है? उपमान। उपमान का जो विलोम शब्द पूछा गया है दोस्तों क्या होता है? इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपमेय। उपमेय ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है मंद। मंद। मंद का क्या होता है दोस्तों? विलोम शब्द आपका ऑप्शन नंबर बी दृत। दृत आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या है? नीचे दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य को चुनिए दोस्तों। तो क्या है इसमें दोस्तों? देखते हैं इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। शुद्ध वाक्य सीता की चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छी है, सीता की चरित्र अच्छी है, सीता का चरित्र अच्छा है। दोस्तों इसका सही शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सीता का चरित्र अच्छा है। सीता का चरित्र अच्छा है ऑप्शन नंबर डी आपका सही निकल के आ जाएगा। सीता का चरित्र अच्छा है ये शुद्ध वाक्य हो गया है, बाकी 3 अशुद्ध वाक्य हो गए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है? मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी मैं गाने का अभ्यास करता हूँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है? वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होती है। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। दोस्तों इसका सही शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? इसका सही शुद्ध वाक्य होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है, ये थ्योरी नहीं है दोस्तों, आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट है ये। तो दोस्तों आगे देखते हैं। नीचे दिए गए
मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ बताने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसमें, सुबह शाम करना दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टाल मटोल करना सुबह शाम करना का मुहावरा क्या होगा दोस्तों, टाल मटोल करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि दोस्तों। इसका जो आपकी लोकोक्ति होगी क्या होगी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवि कल्पनाशील होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, कवि कल्पनाशील होता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। नीचे दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए दोस्तों। यदि विचार सामग्री निबंध की आत्मा है तो भाषा शैली निबंध का शरीर है। एक अच्छे निबंध में ... क्या होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए। तो इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, परिमार्जित। ऑप्शन नंबर डी क्या होना चाहिए दोस्तों, एक अच्छे निबंध में परिमार्जित, स्पष्ट तथा सुबोध भाषा का दोस्तों क्या होना चाहिए, ... क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयोग होना चाहिए। इसके बाद क्या है, कहाँ तक 2 तक हो गया। इसके बाद करना चाहिए एक ... क्या होना चाहिए, एक आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, एक होना चाहिए आपको श्रेष्ठ। क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। इसके बाद क्या है, निबंध की भाषा का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह इतनी। इसके बाद क्या है, वह इतनी। इसके बाद आपको होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सशक्त। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, सशक्त हो कि पाठक का मन दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर ले दोस्तों। इसके बाद क्या है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों, लौट कर आया हुआ दोस्तों क्या कहलाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान करते हुए चलना है दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आप सभी को जितने प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं इस क्लास के माध्यम से सभी प्रैक्टिस सेट करना है। इससे आपके पेपर में 25 नंबर आने की संभावना है। इसके बाद आगे चलते हैं। जहां पहुंचा ना जा सके क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगम। ऑप्शन नंबर सी अगम कहलाता है। इसके बाद क्या है, जो बहुत बातें करता हो दोस्तों क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, बहुभाषी कहलाता है, बहुभाषी। ऑप्शन नंबर डी कहलाता है, बहुभाषी। इसके बाद चलना है आगे की ओर। आगे क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। प्रेमचंद ने अपने ... उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है दोस्तों। क्या किया है, प्रभावित किया है।
तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी परिवर्ती ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है डॉट की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है क्या? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी अस्मता ऑप्शन नंबर बी अस्मता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है। इसका सही आंसर अस्मता हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है, वैज्ञानिकों ने अब जीवों में गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी आनुवांशिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर वाले विकल्प को चुनें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प को चुनिए दोस्तों। सड़क में बारिश का पानी भर गया है दोस्तों, सड़क में बारिश का पानी भर गया है दोस्तों, तो इसका सही होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सड़क में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? इसका क्या आंसर हो जाएगा? हमें सतत रूप से ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, यदि ये क्लास आप सभी को अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद अगला जो लास्ट प्रश्न है आपका, बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए दोस्तों। क्या है? बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए, तो इसका जो सही होगा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर ए आदर से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू गाइस।